जय श्री राम। कल हमने त्रिशंकु का यज्ञ के बारे में पढ़ा। अब आज उसके आगे का है, तो शुरू करते हैं। तपोबलहतान ज्ञात्वा वसिष्ठान समोदयान तपोबलहतान ज्ञात्वा वसिष्ठान समहोदयान ऋषि मध्ये महातेजा विश्वामित्रो अभभाषयत। महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट किया हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। अयमेक्ष्वाकुदायादस्त्रिसंगकुरीति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गता। मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ राजा त्रिशंकु है। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं और इस समय मेरी शरण में आए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायं स्वशरीरे देवलोकं गमिष्यति तथा पर्वत्यां यज्ञो भविष्यश्च मया सह। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर मेरे यज्ञ का अनुष्ठान करें, जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षया ऊचु समेता सहसा सधर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयं कुशिकदायातो मुनि परम कोपनः यदाह वचनं सम्यगेतत् कारणा संशया। विश्वामित्र की बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया और कहा, ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। अग्निकल्पो हि भगवान शापं दास्यति रोषता तस्मात् प्रवर्त्यां यज्ञशरीरो यथा दिवि गच्छेदि इक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। हे भगवान, विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी है। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो रोषपूर्वक शाप दे देंगे, इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इस इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जा सके। एतः प्रवर्त्यां यज्ञा सर्वे समिधितिष्ठता एवमुक्त्वा महर्षया संजय हस्ता क्रियास्तदा। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। याजकस्य महातेजा विश्वामित्रो अभवत् कृतो ऋषितजानुपूर्णेन मन्त्रकोविदाः चक्रु सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पं यथा विधि। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याचक हुए और फिर क्रमशः अनेक मंत्र वेदता ब्राह्मण ऋतिज हुए। उन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपा चकारावाहनं तत्र भागार्थ सर्वदेवताः नाभ्यागमस्तदा तत्र भागार्थ सर्वदेवता। तदंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। ततः कोप समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि स्त्रुममुदम्य सक्रोध स्त्रीशंकुमिदं ब्रवीत। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने स्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। पश्चिमे तपसो वीर स्वजात जीत
सुजार्जित्यस्य नरेश्वर एषं त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का फल देखो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुँचाता हूँ। दुष्पापं स्वशरीरेण स्वर्ग गच्छन् नरेश्वरः स्वार्जितं किचिदिव्यस्ति मयि हि तपसफलम्। राजस्वत्वं तेजसा तस्य शरीरोदिमं व्रजः। राजन, अब तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। उक्त वाक्ये मुने तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्थस्य मुनीनां पश्यतां तदा। श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक गतं दृष्ट्वा त्रिशंकुपाकशासनः सह सर्वे सुरगणैरिदं वचनम ब्रवीत। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देखकर समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्ग कृतालया गुरुशापहतो मूढ़ पत भूमि वा कौशिरा। मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है। अतः मुंह नीचे किए हुए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंको कुरपतत पुनः विक्रोशमानस्त्राहिति विश्वामित्रं तपोधनम। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिका रोषमाहारयत तिष्ठं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की यह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पे त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापति वापरः सजन दक्षिण मार्ग स्थान सप्तऋषीन् परान् पुनः नक्षत्रवंशम परम सृजत क्रोध मूर्छितः। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की और क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का निर्माण भी कर डाला। दक्षिणायां दिशमा स्थाय ऋषि मध्ये महायशा सृष्ट्वा नक्षत्रं वंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वास्यानिद्रकः देवतानपि सक्रोधात् सृष्टुं समुपचक्रमे। ये महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के साथ नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँगा और अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। ततः परम संभ्रांता संघासुरासुरा विश्वामित्रं महात्मानमुजुः सानुनयं वचः। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले कि अयम राजा महाभागा गुरुशाप परीक्षितः सशरीरो दिवं यातुं नाहर्तेव तपोधनः। महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः तपोधन ये शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत समूहदय वाक्यम कौशिक सर्वदेवता। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं को परमोत्कृष्ट वचन कहा। सशरीरस्य भद्रं वस्त्री शंकरो
रस्य भूपते आरोहणं प्रति ज्ञातं नानृतं कृतमुत्सहे। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः मैं उसे मैं झूठी नहीं कर सकता हूँ। स्वर्गो अस्तु शरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वता नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाणि यथा यावालोका धारिष्यति तिष्ठवन्तानि सर्वसा यत्कृतान् शुरा सर्वे तदनु ज्ञातुर्महर्थ। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप लोग इन बातों का अनुमोदन करें। एम मुक्तासुरा सर्वे प्रत्युर्चुर्मुनिपुङ्गमम् एम भवन्तु भद्रं ते तिष्ठवेत्तानि सर्वशः। गगने तान्येकानि वैश्वानरपथात् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन। अवाकशिरा स्त्रीसङ्गकुश्च तिष्ठवमरनिसन्निभा अनुष्यायन्ति चेतानि ज्योतिषि नृपसत्तमं कीर्तिमन्तं न च स्वर्गलोकगतं यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर वशिष्ठ से बोले, महर्षि ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच सिर नीचा किए हुए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ और यशस्वी नृप श्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवोरभीष्टुता ऋषि मध्ये महातेजा बाणमित्येव देवता। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच से महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र की मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। ततो देवा महात्मानो ऋषिश्च तपोधना जग्मु यथागतं सर्वे यज्ञास्ते नरोत्तमा। नरश्रेष्ठ श्री राम, तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थिस्थान वीक्ष्य त्राणशीन अब्रवीन् शार्दूल सर्वस्थान वनवासिना। पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाविघ्न प्रवत्योऽयं दक्षिणामास्थितो दिशमान्यां प्रपस्त्यामस्त्र तपस्या महेतपा। महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमाया विशालायां पुष्करेषु महात्मना सुखम तपस्यामि सुखम तद्धि तपोवनम। और विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि यह तपोवन बहुत ही सुखद है। एवं उक्त्वा महातेजा पुष्करेषु महामुनि तपः उग्रम दुराधर्ष तेपे मूल फलाशना। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपति महान अम्बरीषीति ख्यातो यष्टु समुपचक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः
प्रवाष्टे तु पशो विप्रो राजनमेद बवीत। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, पशुराभ्यातो राजन प्रणष्ट तव दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं रन्ति दोषा नरेश्वर। राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। प्राश्चितं महध्येये तदनन्तरं वा पुरुषवव आनस्य व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। पुरुष प्रवर जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा सह राजा पुरुषर्षभः अन्निवेश महाबुद्धि पशुं गोभिसहस्रशः। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशा जनपदास्तान नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपति। सह पुत्र सहितं तात सभार्य रघुनन्दनः भृगुतुंगे समाचीन मृचीकं सदर्शः। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों और वनों और पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने स्त्री तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए मुनि ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तमुवाच महातेजा प्रणम्य भी प्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तं राजर्षि रमित प्रभा। अमित कांतिवान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या के उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा, पुष्ट्वा सर्वत्र कुशलं ऋचिकं तमिदं वचः गवां सहस्रेण विक्रीणे सुतं यदि पशोर्थे महाभाग कृत्यो अस्मि भार्गवा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशां यज्ञं न लभे पशुं धार्तुमहर्षि मूल्येन सूतमे कमितोर्ममः। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीत वचः नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीण्यां कथनं च न। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी भी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूल्यम्बरीशमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवान् भार्गवा ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनियर्षं पुत्रं न दास्यते तव पार्थिवा। प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा पुत्र शुनक है। वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठा ज्येष्ठा प्रीतशुवल्लभा मातृणा च कनीयां सस्तमस्तात रक्षे कनीयसम्। नरश्रेष्ठ, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र
पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपतिन्याभ्यस्तथैव च पुनः स्वयं राम मध्यमो वाक्यं ब्रवीत। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझल पुत्र सुनशेप ने स्वयं कहा, पिता ज्येष्ठम विक्रेयम माता चाह कनीशम विक्रेयम मध्यम मन्ये राजपुत्रम नासु माम। राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया। अतः मैं समझता हूँ कि मैं इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र हूँ। मुझे पुत्र ही बेचने की योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिना हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिरत्नाशिभिः गमां शतसहस्रेण पुनशेपं नरेश्वर गहिता परम प्रीतो जगाम। महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मछले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ग मुद्रा, रत्नों के ढेर और 1 लाख गवों के बदले सुनशेप को लेकर घर की ओर चले। अम्बरीयस्तु राजर्षि रथमारोग्य सत्वरा सुनशेपम महातेजा जाकपाशु महायशा। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनशेप को रथ पे बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से ले चले। जय श्री राम। शेष भाग कल।